कभी एक ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां सोना सिर्फ एक धातु ना हो बल्कि आस्था की चमक हो, और जहां हर रोज हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज हम बात करेंगे उसी स्वर्ण मंदिर अमृतसर की और उसकी आध्यात्मिक यात्रा को समझेंगे। पता है, इसे दुनिया के सबसे आध्यात्मिक जगहों में से एक कहा जाता है। और ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव जो दुनिया भर से लाखों लोगों को हर साल अपनी तरफ खींच लाता है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव में चलते हैं और इस पवित्र स्थान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम सब इसे गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, है ना? लेकिन इसका जो असली नाम है वो है हरमंदिर साहिब, जिसका मतलब होता है ईश्वर का निवास। सोचिए, इसके नाम में ही इसकी पवित्रता और इसका मकसद छुपा है। ये सिख धर्म का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों लोग, और सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि हर धर्म और हर देश के लोग यहाँ मन की शांति और सुकून की तलाश में आते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि इस पाक जमीन के अंदर जाने का अनुभव कैसा होता है और उसके पीछे की भावना क्या है। तो देखिए, इस पवित्र जगह पर कदम रखने से पहले हर किसी को 3 बहुत ही सरल लेकिन गहरे मतलब वाले काम करने होते हैं: जूते उतारना, सिर ढकना और एक छोटे से पानी के कुंड से गुजरकर पैर धोना। और ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये विनम्रता और सम्मान का प्रतीक है। ये एक तरीका है ये दिखाने का कि इस पवित्र स्थान पर सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। और यही तो इस जगह की सबसे खास बात है। यहाँ दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से या किसी भी बैकग्राउंड से। एक खुली बाहों से स्वागत करने वाली भावना है यहाँ। चलिए अब उस अनुभव के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, वो पल जब पहली बार स्वर्ण मंदिर की वो मशहूर झलक आंखों के सामने आती है। तो जरा सोचिए, जब कोई पहली बार उस बड़े से दरवाजे से अंदर कदम रखता होगा तो सामने कैसा नजारा होता होगा। आंखों के सामने होती है एक अत्यंत आश्चर्यजनक सोने की परत चढ़ी हुई इमारत, जो पवित्र पानी के एक बहुत बड़े तालाब के ठीक बीच में चमक रही होती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा दृश्य है जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। और ये जो पवित्र तालाब है, इसे अमृत सरोवर कहते हैं, यानी अमृत का तालाब। आपको पता है, शहर का नाम अमृतसर भी इसी सरोवर के नाम पर ही पड़ा है। थोड़ा इतिहास भी जानना जरूरी है। इस खूबसूरत मंदिर की नींव 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी ने रखी थी। उन्होंने पूरे परिसर में एक बहुत ही मीठा संगीत गूंजता रहता है। इसे गुरबाणी कहते हैं। ये सिख धर्म ग्रंथों से लिए गए भजन हैं जो यहाँ के माहौल को इतना शांत और इतना आध्यात्मिक बना देते हैं कि बस क्या ही कहें। अच्छा, स्वर्ण मंदिर का अनुभव सिर्फ दर्शन करने तक ही नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है सेवा, यानी बिना किसी स्वार्थ के की जाने वाली सेवा। और सेवा का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण है लंगर। ये एक बहुत बड़ी रसोई है जहां आने वाले हर एक इंसान को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। कितने लोग, सोचिए जरा, यहां हर रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त रसोई घरों में से एक है, जो 24 घंटे चलती है। ये अपने आप में एक कमाल का मैनेजमेंट है, जो पूरी तरह से वॉलंटियर्स और दान पर चलता है। लंगर के पीछे के सिद्धांत भी बहुत गहरे हैं। यहाँ सबका स्वागत है। खाना वॉलंटियर्स ही बनाते हैं और परोसते हैं। और सबसे जरूरी बात, चाहे कोई राजा हो या गरीब, सब एक साथ एक ही लाइन में जमीन पर बैठकर खाते हैं। ये बराबरी का एक बहुत ही ताकतवर प्रतीक है। चलिए अब इस यात्रा के आखिर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अनुभव लोगों पर कैसा और कितना गहरा असर छोड़ता है। दिन के समय मंदिर सोने की तरह चमकता है और पानी में इसकी परछाई तो बस देखने लायक होती है। लेकिन रात में ये जगह और भी ज्यादा जादुई हो जाती है। जब रोशनी में ये मंदिर नहाया होता है तो इसका एक अलग ही रूप सामने आता है, जो देखने वालों का मन मोह लेता है। तो आखिर में स्वर्ण मंदिर की यात्रा का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक सुंदर जगह देखना नहीं है, बल्कि ये उस शांति, उस दया और उस बराबरी की गहरी भावना को महसूस करना है जो वहां की हवा में घुली हुई है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां इतना बंटवारा है, एक ऐसी जगह से क्या सीखा जा सकता है जो पूरी तरह से बराबरी और बिना शर्त सेवा के सिद्धांत पर बनी है? इस पर सोचिएगा जरूर।